फर्ज, ये रास्ते हैं प्यार के, दी हीरो, ये सब मूवीज तो देखी होंगी आपने। अगर नहीं देखी तो आपको बता देते हैं, ये पुराने जमाने वाली मूवीज है। वही मूवीज जिन्हें देखकर एक अलग ही फील आती है, या कह लीजिए कि आज की मूवीज से अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो बहुत अलग। आज की मूवीज में ज्यादातर क्या होता है, एक फेक ड्रामा होता है। और आजकल रियलिटी में क्या होता है कि हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों में लड़ाई हो गई तो दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, और जब ब्लॉक किया तो एक डीपीज हटा दी, और फिर उनका विवाद बढ़ जाता है और फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में प्यार कुछ अलग होता था। पुराने ज़माने में वो नेचुरल फीलिंग देखने को मिलती थी, और जो पुराने ज़माने की मूवीज़ होती थी उसमें भी ऐसा लगता था कि हाँ यार, वाइब तो मिल रही है और इसे देखने में वाइब तो आ रही है। पुराने ज़माने की मूवीज़ की भी बात अलग होती थी और उनका भी कुछ अलग ही कहना होता था। अब यहाँ पर हमने इन मूवीज़ का जिक्र क्यों किया? क्योंकि पुराने जमाने के इसमें एक्टर थे और पुराने जमाने की ही एक्ट्रेसेस थी। यानी कि सन 90 की ये मूवी थी जिसमें सनी और प्रीति की केमिस्ट्री ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। तो एक बार फिर सनी देओल और प्रीति आ रहे हैं, और एक बार फिर हमें वो पुराने जमाने वाला लव और पुराने जमाने वाला प्यार देखने को मिलेगा। अब वो कौन सी मूवी है जिसमें ये दोनों साथ में आ रहे हैं, और क्या इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है, और इसके बारे में और भी क्या तमाम जानकारी है, वो हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले सनी देओल ने कमबैक किया था, हिंदी सिनेमा में वापसी की थी गदर 2 के साथ, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी और लोगों को काफी पसंद भी आई थी। उन्होंने गदर 2 के साथ कमबैक किया। अब बारी है प्रीति जिंटा की। दर्शकों को अब उनकी अगली फिल्म लाहौर 1947 या कहें लाहौर 1947 का बेसब्री से इंतजार है। आप जानते हैं इस फिल्म का को प्रोडक्शन कौन कर रहा है? अगर नहीं तो बताते हैं, आमिर खान खुद। आमिर खान के हाथों में इस फिल्म का को प्रोडक्शन है, और साथ ही साथ वो इस पीरियड ड्रामा फिल्म की कहानी पर राजकुमार संतोषी के साथ काम कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि लाहौर 1947 के साथ प्रीति इस इंडस्ट्री में यानी कि हिंदी इंडस्ट्री में कमबैक करेंगी। हालांकि इस खबर पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है। प्रीति जिंटा को पपराजीज ने 24 जनवरी को मुंबई के एक स्टूडियो में लुक टेस्ट के लिए जाते हुए कैप्चर किया। उसके बाद रिपोर्ट्स में सामने आया और सोर्सेज के हवाले पता चला कि प्रीति ने ये लुक टेस्ट सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के लिए दिया है, और उसी रिपोर्ट के मुताबिक सनी देओल की फिल्म से प्रीति एक धमाकेदार कमबैक करेंगी, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। और दोनों एक बार फिर साथ में नजर आएंगे और क्या धमाल मचाते हैं वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि पहले भी ये दोनों साथ में मूवीज में काम कर चुके हैं, जैसे कि भाया जी सुपरहिट, फर्ज और हीरो जैसे फिल्में ये दे चुके हैं, जो कि काफी अच्छी हुई थी और लोगों को काफी पसंद भी आई थी। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है। सवाल ये है कि सनी देओल को ये फिल्म कैसे मिली लाहौर 1947? तो ये भी बता देते हैं। सनी देओल कुछ दिन पहले कॉफी विद करण सीजन 8 में गए थे और वहां पर एज अ गेस्ट वो पहुंचे थे। तो सनी देओल ने इस शो में बातचीत की थी और करण जौहर को ये बताया था कि जब आमिर खान गदर 2 की सक्सेस पार्टी में आए थे तब उन्होंने आकर सनी से कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, यानी कि आमिर खान सनी देओल से मिलना चाहते हैं। तब सनी ने कहा कि मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये किस बारे में हो सकता है। तो फिर सनी ने कहा कि अगले दिन मैं और आमिर खान मिले और फिर हमने इस आइडिया पर बात किया, हमने उसकी जितनी भी संभावनाओं थी उन पर बात की कि क्या हो सकता है, और तब इस प्रोजेक्ट को लेकर एक नतीजे पर पहुंचे जहां पर उन्होंने लाहौर 1947 को साइन किया। और साथ ही साथ अब प्रीति इस पर क्या टेक लेती हैं या प्रीति भी इस फिल्म को साइन करती हैं, देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वो गई तो थी स्टूडियो में। और देखते हैं कि क्या अब इन दोनों की केमिस्ट्री एक बार फिर देखने को मिलती है, और वो पुराने ज़माने वाला एंगल अगर देखने को मिलेगा तो लोगों की आंखें एक बार फिर भर आएंगी। फिलहाल इस पर आप लोगों का क्या कहना है? कि आप लोग चाहते हैं कि एक बार फिर सनी और प्रीति एक साथ आए? आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।